नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो मिल गया विभाग, किसके पास क्या प्रभार। जी हां, बड़ी खबर दिल्ली सरकार को लेकर अब सामने आ गई है। दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बड़ी खबर क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इंतजार था किसको क्या विभाग मिला है। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। सीएम रेखा के पास सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। रेखा गुप्ता और आशीष सूद को शिक्षा बिजली विभाग दिया गया है। वहीं रविंद्र इंद्रास को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। तो बड़ी खबर, पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। कपिल मिश्रा की बात करें तो कानून और न्याय विभाग की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा को दी गई है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा के पास खाद्य और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पंकज सिंह के पास हेल्थ और ट्रांसपोर्ट विभाग रहेगा। कपिल मिश्रा को कानून और न्याय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र इंद्राज को समाज कल्याण और सहकारिता विभाग दिया गया है। तो इंतजार था कि पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा। अब यह सस्पेंस खत्म हो गया है। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संभालती हुई नजर आएंगी। वहीं बात करें कपिल मिश्रा की, उनके पास कानून, रोजगार, कला एवं संस्कृति विभाग होगा। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। अहम ये पोर्टफोलियो होता है, इस पे सबकी निगाहें होती हैं। तो प्रवेश वर्मा को ही कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है, जल विभाग दिया गया है। आशीष सूद की बात करें तो शिक्षा और बिजली विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र इंद्राज को समाज कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है। तो दिल्ली सरकार में पोर्टफोलियो यानी विभागों का बंटवारा जो है वो कर दिया गया है। आज रेखा गुप्ता ने दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण हासिल की थी। उसके बाद सचिवालय पहुंची, कार्यभार संभाला, यमुना घाट पहुंचती हैं, आरती करती हैं। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होती है। कई अहम फैसले इस मीटिंग में भी किए जाते हैं। लेकिन सबकी निगाहें टिकी थी कि जो 6 विधायक जिन्हें मंत्री बनाया गया है उनको क्या क्या पदभार दिया जाएगा, कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। अब यह तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। सीएम रेखा ने अपने पास सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। आशीष सूद को शिक्षा बिजली विभाग मिला है। रविंद्र इंद्राज को समाज कल्याण और विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर दिल्ली की सियासत को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली सरकार में पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया गया है। आज ही रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं नई दिल्ली की। मैं आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई जिसकी ब्रीफिंग मैं आपको देने वाली हूं। तो स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मंत्रियों का आपस में जो विभागों का विभाजन हुआ है उसकी जानकारी आपको देना चाहूंगी। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर। श्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा, पीडब्ल्यूडी, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इरिगेशन and flood control, water and गुरुद्वारा elections। श्री आशीष सूद जी आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी के पास इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंदराज जी के पास सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC and ST, cooperatives and election।
श्री कपिल मिश्रा, लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड टूरिज्म, पंकज कुमार सिंह, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये विभाजन है हम सभी का, अलग अलग विभागों को कार्य जो बांटे गए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः दो बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीजें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीजों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। मैम, जो आयुष्मान योजना है 5 लाख का टॉपअप को किस कैटेगरी को दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर थोड़ा ब्रीफ कर सकते? जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेलिंग दे देंगे और जितने भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज यहाँ पूरी कर दी है। बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। मैडम, विधानसभा सत्र को लेकर क्या प्लानिंग, कब से होगा, कैसे होगा, कुछ अभी हमने प्रपोज डेट्स कुछ निकाली है, तय होते ही आप लोगों को जानकारी देंगे। उसमें भी ऐसा है, उस योजना पे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें जो तय करने वाली है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उसे किस कैटेगरी को और कहाँ देंगे, तो वो उसके लिए भी आज हमारी चर्चा हुई है। उसमें अभी और भी डिस्कशंस की जरूरत है, उसको हम अगली मीटिंग के साथ संपन्न करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले किए गए उसकी जानकारी दी गई है। 2 बड़े फैसले यहां पर रेखा गुप्ता ने लिए, यानी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई हैं। पहला जो बड़ा फैसला रेखा गुप्ता के द्वारा लिया गया है, वो दिल्ली में अब आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। यानी केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान योजना, वो अब दिल्ली में भी लागू होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई थी, लेकिन रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनते हुए पहली ही मीटिंग में यह बड़ा फैसला किया है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी।
मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ लेने के साथ ही रेखा गुप्ता दिल्ली चलिए